स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और मैं मालीराम शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें करेंगे बात ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की संक्रियाएं। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? मतलब मैट्रिक्स का योग हो गया, मैट्रिक्स क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैट्रिक्स का अवयव का गुणन हो गया। इसी प्रकार हम किसी अदिश से गुणा कर रहे हैं, मैट्रिक्स की संक्रियाएं हो गई। कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, तत्समक नियम, इन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। अवयवों की संक्रियाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे योग की। मैट्रिक्स का योग, जैसे हमारे पास क्या है, दो मैट्रिक्स है। क्या है? दो मैट्रिक्स है। या मैं ऐसे बात करना चाहूं, अवयवों का योग कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, अवयवों का योग कब होगा? जब दोनों की क्या होगी, कोटि समान होगी, ऑर्डर समान होगा। सबसे पहले योग की बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के, उसके लिए क्या होना चाहिए, अवयवों की, जितने भी अवयवों का योग करना है, अवयवों की क्या होनी चाहिए, कोटि समान, मतलब इक्वल होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए। कोटि का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर। मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर समान होना चाहिए, अवयव की कोटि समान होनी चाहिए। जैसे हम बात करें, जैसे एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसकी कोटि क्या है, एम क्रॉस एन है। क्या है? एम क्रॉस एन है। इसमें क्या ले लेते हैं, 2 × 3। एम की वैल्यू क्या है, 2 है, एन की वैल्यू क्या है, 3, मतलब 2 × 3 क्या है, इसका ऑर्डर आ गया। इसी प्रकार कोई मैट्रिक्स क्या है, बी। तो ये अगर इन दोनों का योग करना है ना, तो 2 × 3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए बी बी। बी आई जी क्या होगा, 2 × 3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर 2 × 3 की मैट्रिक्स नहीं है तो ये योग संभव नहीं है। इसलिए ये दोनों क्या होने चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए। कुछ भी करो, अगर अवयवों का क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं या योग कर रहे हैं, तो क्या होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए। ये भी 2 × 3 की है तो ये भी 2 × 3 की होनी चाहिए। ये 3 × 5 की है तो ये भी 3 × 5 की चाहिए, तभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। चलो, ये वाला ऑपरेशन हो गया। अब हम बात करते हैं कैसे योग करते हैं, योग कैसे करेंगे। सपोज करते हैं मेरे पास 11th के कितने बच्चे हैं, 11th के, क्लास 11th। जैसे मेरे पास दो बैच है क्लास 11th के। क्या है? दो बैच है क्लास 11th के और क्लास 12th के। कौन कौन से बैच हैं क्लास 11th के? कैसे योग करते हैं, क्लास 11th, एक क्या है, क्लास 12th। क्लास 11th में मैं दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, मान लो मैथ्स, दूसरा क्या पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स। क्लास 12th में भी क्या है, मैथ्स है, दूसरा क्या है, फिजिक्स है। अब देखिए मेरे पास क्लास 11th में कितने बच्चे हैं मैथ्स में, क्लास 11th में मैथ्स में, फिजिक्स में, मैथ्स और फिजिक्स में। अब देखिए हमारे मेरे पास बॉयज कितने हैं, बॉयज और गर्ल्स। इसमें भी क्या है, बॉयज आ गए और इसमें भी गर्ल्स आ गई। ठीक है, मेरे पास क्लास 11th में मैथ्स के बॉयज कितने हैं, 10 है, और फिजिक्स में कितने हैं बॉयज, 15 है। इसी प्रकार क्लास 11th मैथ्स में गर्ल्स की संख्या मेरे पास है 13 ले लेते हैं, और क्लास 11th फिजिक्स में गर्ल्स की संख्या कितनी है, 14। ये तो मेरा पहला बैच हो गया। अब मैं बात करना चाहूँ क्लास 12th में। क्लास 12th में मैथ के अंदर मेरे पास बॉयज है 17 और 21 गर्ल्स है। ठीक है, इसी प्रकार मैं बात करना चाहूँ फिजिक्स में कितने बॉयज है, 30 बॉयज है और 29 गर्ल्स है। मैं तो रैंडम नंबर ले रहा हूं। अब मुझे ये बताना है, ये मेरा 11th क्लास का बैच है और ये क्या है, 12th क्लास का बैच है। तो मुझे ये बताना है कि क्लास 11th और 12th में, क्लास 11th और 12th में बॉयज कितने मैथमेटिक्स के, बॉयज कितने फिजिक्स में, गर्ल्स कितनी है
मैथ्स में, सॉरी गर्ल्स कितनी है मैथ्स में और गर्ल्स कितनी है फिजिक्स में। तो कैसे करेंगे, इन दोनों का योग कर देंगे, इन दोनों का ऐड करेंगे। देखो क्लास 11th में मुझे क्या बताना है, मैथ्स है, मैथ्स में गर्ल्स बॉयज कितने हैं 10 है। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ कर लेता हूँ इनको, क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, क्लास 11th मैथ के अंदर ये वाला, मैथ्स में 10 तो क्या है बॉयज है, 13 गर्ल्स है। अब मुझे ये बताना क्लास 11th और 12th दोनों में कितने बॉयज है, कितने बॉयज है किसके, मैथमेटिक्स के। अब देखो मैथ्स में बॉयज कितने हैं, इसमें 10 है, इसमें क्या है 17 है। अब इन दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 27। 10 + 17। अब मुझे ये बताना है क्लास 11th में फिजिक्स में, क्लास 11th में फिजिक्स में कितने बॉयज है 15 है, और क्लास 12th में फिजिक्स में कितने बॉय है 13। तो टोटल फिजिक्स में बॉयज कितने 11th और 12th क्लास में, तो कितने हो गए 15 + 30 कितने हो गए 45। इसी प्रकार मैं बात करना चाहूं क्लास 11th के अंदर मैथमेटिक्स में कितनी गर्ल्स है 13 और 12th में कितनी है 21। अगर मुझे ये बताना हो कि 11th और 12th क्लास में टोटल कितनी गर्ल्स है मैथमेटिक्स में, क्लास 11th और 12th में मैथमेटिक्स में कितनी गर्ल्स है, तो मैं बता दूंगा 13 गर्ल्स ये वाली है और 21 ये, तो टोटल कितने हो गए 34 हो गए। 13 + 21 34 हो गए। अब इसी प्रकार मुझे आगे ये बताना कि क्लास 11th और 12th में दोनों में फिजिक्स की कितनी गर्ल्स है। देखो 11th क्लास में 14 गर्ल है और 12th क्लास में कितनी है 29 है, तो टोटल कितने होंगे दोनों को जोड़ करेंगे तो 43। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास a + b का। अब मैं ये बता सकता हूं ये क्या है मैथ्स है, ये फिजिक्स है, ऐसे कैसे लिख दो, ये क्या है बॉयज है और ये क्या है गर्ल्स है। तो मैं ये बता सकता हूं क्लास 11th + 12th, क्या बताता हूं क्लास 11th + 12th के लिए कि मेरे पास मैथ्स में क्लास 11th और 12th क्लास में बॉयज 27 है, फिजिक्स में टोटल 45 है। इसी प्रकार 11 12 दोनों के लिए गर्ल्स मैथ में कितनी है 34 है, फिजिक्स के लिए कितनी है 43 है। तो ये मैं क्या कर सकता हूं ऐसे योग करते हैं, मतलब ये वाला एलिमेंट इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ होगा और ये वाला इसके साथ होगा। ये बात समझ में आई। चलो इसका क्या देखते हैं हम, जनरल क्या देखते हैं ऑपरेशन देखते हैं, जनरल ऑपरेशन क्या होगा a + b का। ठीक है इसको नोट डाउन कर लिया। अब मैं आगे बताता हूं इसको, ये तो अपने पास क्या था आसान शब्दों में था। अब इसका क्या देखते हैं जनरल ऑपरेशन, इसको कैसे लिखा जाता है। अब जैसे मेरे पास है एक मैट्रिक्स ए है, इसको कैसे डिनोट करते हैं AIJ। आई क्या है नंबर ऑफ, सॉरी पंक्ति कौन सी है, जे क्या है कॉलम कौन सा है, मतलब पंक्ति और स्तंभ कौन सा है, ये AIJ हो गया। अब ये क्या लिखते हैं M × N की है, M × N की। चलो मैं ले लेता हूं इसको कितना ले लेता हूं 2 × 3 की मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया 2 तो क्या होगी रोज पंक्तियां हो गई और 3 क्या होगी कॉलम्स हो गई। ठीक है कॉलम हो गई। अब देखो ये वाला फर्स्ट रो हो गई जी और ये वाला सेकंड रो हो गई और 3 कॉलम हो गए। तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा फर्स्ट रो, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो, 3 कॉलम है C1 C2 C3। देखो 3 ही कॉलम में 2 पंक्तियां, 2 पंक्तियां आ गई 3 कॉलम आ गए। तो ये पहले वाला क्या होता है ये वाले रो है, रो रो, सेकंड रो सेकंड रो। लेकिन ये फर्स्ट वाला कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये आ गया ना A11 A12 A13 A21 A22 और A23। ठीक है ये बात समझ में आई आपको। चलो ये तो क्या हो गई A आ गई। इसी प्रकार मेरे पास B है, B मैट्रिक्स BIJ, क्या है BIJ। तो ये क्या हो जाएगा B11, ये भी 2 × 3 की है, कितने क्रॉस की है 2 × 3 की, तो ये B12 B13। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा B21 B22 और B23, ये भी क्या है 2 × 3 की मैट्रिक्स है। तो अब हमें ये लिखना है कि दोनों का कोटि समान है। देखो ये लो 2 × 3 की है ये भी और ये भी 2 × 3 की है, इन दोनों की क्या है कोटि समान है, ऑर्डर समान है। तो क्या करना होगा A + B करना होगा, हमें क्या करना होगा A + B। A + B क्या आ जाएगा हमारे पास, A + B क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला एलिमेंट A11 B11 से ऐड होगा, सीधा लिख दीजिए A11 किससे ऐड होगा B11 से, A12 किससे होगा B12 से होगा, A12 + B12। मेरे पास यहाँ स्पेस कम इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। A13 किसके बराबर हो जाएगा प्लस B13 के, A13 + B13। इसी प्रकार यहाँ क्या आ जाएगा A21 है तो ये क्या किससे ऐड होगा B21 से,
A21 प्लस B21। इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा A22 प्लस B22। यहाँ कौन सा होगा A23 प्लस B23। ये क्या हो जाएगा A प्लस बी का ऑपरेशन हो जाएगा, A प्लस बी का कोटि समान है। ये वाला एलिमेंट इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं एक एनसीईआरटी का सोल्व्ड एग्जांपल दिया हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा कैसे इसकी ऑपरेशन करते हैं, कैसे इसकी संक्रिया लिखते हैं। चलो एनसीईआरटी का एग्जांपल करते हैं। क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है इसका। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है √3 1 -1 2 3 0। बी क्या दिया हुआ हमें 2√5 2√5 1 - 2 3 और 1/2। क्या लिखना है तो लिखा हुआ है तो a प्लस बी क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे a प्लस बी, देखते हैं। अब देखो हमारे को सबसे पहले देखनी है इसकी ऑर्डर कोटि क्या है। इसमें 1 और 2 क्या है रो है, 2 तो रो आ गए, क्रॉस 1 2 और 3 क्या है कॉलम, तो 2 क्रॉस 3 आ गया। इसमें भी 1 और 2 क्या है रोज है, पंक्तियां 1 2 और 3 क्या है कॉलम है। तो ये 2 क्रॉस 3 है और 2 क्रॉस 3 है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी का क्या किया जा सकता है योग किया जाता है। एडिटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं इसकी, a प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की क्या है कोटि समान है। कोटि क्या है समान है, कोटि समान है तो इनका क्या कर सकते हैं हम योग कर सकते हैं, a प्लस बी कर सकते हैं। अब a प्लस बी के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ योग होगा, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। इसी प्रकार ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। चलो करते हैं। तो √3 + 2 पहले वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा √3 + 2। सेकेंड वाला 1 और √5 तो 1 + √5। इसी प्रकार -1 और +1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये वाला 2 और -2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 0 + हाफ हाफ हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा इसका a प्लस बी आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं था, संगत एलिमेंट के साथ योग करना है, संगत एलिमेंट के साथ। मतलब इसके संगत क्या है ये A11 है तो ये भी B11 के साथ ही ऐड होगा। ऐसा नहीं कि ये वाला इसके साथ ऐड हो रहा है, किसी के साथ नहीं, केवल इसके साथ ऐड होगा। समझ में आया आपको। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, इसके लिए बात करते हैं। ये वाला तो क्या हो गया योग हो गया। अब लिखते हैं कि एक अवयव का अदिश के साथ गुणन। अदिश क्या होता है वो भी देखते हैं। ये लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक अवयव का अदिश के साथ गुणन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर, मतलब एक अदिश के साथ। जैसे मेरे पास क्या कि 4 फल थे, मेरे पास क्या थे 4 फल थे, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया 3 गुना फल और खरीद लिए, 3 गुना फल खरीद लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, पहले से एक कुछ था मेरे पास, मतलब 4 फल थे फिर 3 गुना और खरीद लिया, तो कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना और खरीद लिया तो टोटल क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। जैसे मेरे पास 4 फल थे, क्या थे, चलो इसको ऐसे रहने दो मेरे क्या था कि 10 रुपए थे, क्या थे 10 रुपए थे। अगर मैं किसी से 4 गुना ले रहा हूं और उधार ले रहा हूं, 4 गुना ले लिया मेरे पास, उस धन को किसी से उधार लेके क्या कर दिया 4 गुना, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। तो टोटल आप कितने हो जाएंगे मेरे पास 40 रुपए। 10 रुपए मेरे पास थे लेकिन मैंने किसी से उधार लेके उन धन को क्या कर लिया 4 गुना कर लिया, तो कितने हो जाएंगे। आपके पास क्या थे 20 सेब थे, एप्पल थे 20 एप्पल थे, लेकिन आपने क्या कर लिया
3 गुना और खरीद लिया, तो पहले से 20 थे और 3 गुना और खरीद लिया, तो कितना हो जाएगा 4 गुना 20, ये 80 के बराबर है, मतलब 4। ये क्या है, अदिश मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, किसी के साथ मल्टीप्लाई, किसी मैट्रिक्स को के साथ। जैसे कोई फैक्ट्री है, उसका क्या है, फैक्ट्री है, उसका उत्पादन कोई प्रोडक्ट ए था और क्या था, बी प्रोडक्ट था, ए और बी। उसमें भी क्या है, 3 वेराइटी थी, एक 80 रुपए का था, एक 70 का था और एक 60 रुपए का था। क्या था, 80 रुपए का था, 70 रुपए का था, 60 रुपए का था। और प्रोडक्ट भी 20 का था, 10 का था और 5 रुपए का था। क्या थे, ए प्रोडक्ट 80 रुपए का था, 70 रुपए का, 60 रुपए का, 3 वेराइटी थी, 20, 10 और 5 हो गया। लेकिन क्या कि धीरे धीरे जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, ये प्रोडक्ट क्या हो गई, पूरी कंपनी ने पूरे प्रोडक्ट पर क्या कर दी, एमआरपी दुगुनी कर दी। दुगुनी कर देगा तो क्या करेगा, ये वाले प्रोडक्ट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये दो सारे प्रोडक्ट महंगे हुए हैं, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। इसका मतलब क्या कि सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई। अगर ये 4 गुना हो जाता, अगर सोचो कि ये रुपए में है, कितने रुपए में, ये इतने इतने रुपए में, लेकिन इसको 4 मल्टीप्लाई कर दिया, महंगाई 10 साल बाद में क्या हो गए, 4 गुना से, तो ये सभी प्रोडक्ट 4 गुना हो जाएंगे। अब ऐसे बात करना चाहिए कि प्रोडक्ट 3 प्रकार की पैकिंग में उपलब्ध है। अब इनका क्या कर दिया धीरे धीरे प्रोडक्शन इतना ही था, 80 पीस थे, ये रुपए की बात नहीं करते। प्रोडक्ट ए में 3 प्रकार की पैकिंग थी, एक 80 पैकेट, एक 70 पैकेट, एक 60 पैकेट। इसमें भी 20, 10 और 5 पैकेट प्रोडक्ट करता था एक दिन में। लेकिन इसने क्या कर दिया, अपनी क्षमता बढ़ा दी, बड़ी मशीनें और जोड़ दी, और इसका प्रोडक्शन क्या कर दिया, 10 गुना कर दिया। तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, ये भी 10 गुना, ये भी 10 गुना, सेम सभी क्या हो जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या निकला कि स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स को, किसी मैट्रिक्स को अदिश से, स्केलर से, तो वो सभी एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सभी एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, 3x3 की मैट्रिक्स है, इसके लिए क्या हो जाएगा, A11, A12, A13। इसी प्रकार B12, B13, सॉरी B12, B13, सॉरी B2 है, सेकंड रो है ना, तो ये 3 1 हो जाएगा, B32 हो जाएगा और ये B33। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको किसी स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई करता हूं, ये क्या है, k है, तो ये क्या होगा, इससे भी एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, सभी एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, k मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो कि सभी एलिमेंट्स के साथ गुना होगा। अगर किसी k की जगह 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/5, 5/7, -2/3, तो ये सभी एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैं एनसीईआरटी के कोई एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, उससे समझते हैं इसको। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, अगर a इक्वल टू थ्री 1 1.5 √5 7 -3 205, क्या है, 205। ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये क्या है, एक स्केलर नंबर है 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा, ये 3 सभी एलिमेंट्स के साथ 9 हो जाएगा, 3 4.5, 3 से मल्टीप्लाई होता है, 3 √5 21 -9 6 0 15। ये लो, कुछ करना ही था। अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब साथ में हम बात करते हैं अगर एडिशन के उस प्रॉपर्टी की। अगर हमारे पास a इक्वल टू 1 2 0 1 ये दिया हुआ है, b इक्वल टू दिया हुआ है 3 5 7 9 1 0 2 1 7 ये दिया हुआ है, तो ये क्या a प्लस बी पॉसिबल है या नहीं, संभव है या नहीं, पॉसिबल है। कैसे चेक करोगे, अब देखो इसकी सबसे पहले देखते हैं कोटि, ऑर्डर देखते हैं। 1 2 क्या है, इसमें रो है, और 1 और 2 कितने कॉलम है,
2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें कितना है 1 2 3, क्या है 3, तो क्या है इसमें पंक्तियां है, 1 2 3 रो है। ये 3x3 की है, ये 2x2 की है। क्या है इनका ऑर्डर समान है, कोटि समान है? बिल्कुल नहीं है। तो इन दोनों का योग पॉसिबल नहीं है। योग क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये 3x3 की है। अगर ये भी 2x2 की होती या ये 3x3 की होती है, दोनों की कोटि समान होती तो क्या होता, योग पॉसिबल होता। इसलिए इनका योग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव ओ मैट्रिक्स। ऋणात्मक अवयव है, या इसको ऐसे लिखते हैं अवयव का ऋणात्मक। कैसे होता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है A = AI, क्या दिया हुआ है AI, M×N की मैट्रिक्स है, मतलब ऑर्डर क्या है M×N है। तो अब क्या लिखते हैं हम, इसका एलिमेंट लिखते हैं, जैसे 2x2 के लिए लेते हैं A11 A12 A21 और A22। अगर इसका हमें क्या करना है, अवयव का ऋणात्मक, तो ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया, इसको क्या लिख देंगे माइनस है, माइनस लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई होगा। सेम ऐसा ही हो रहा ना, ये भी क्या है एक स्केलर है, -1 क्या है स्केलर, तो सभी एलिमेंट्स के साथ गुणा हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया था, 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो 4 क्या होता है मैट्रिक्स के 4 4 4 4 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी प्रकार का हम ऋणात्मक लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, -1 लिख सकते हैं इसको, -A, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, -A11 -A12 -A21 और -A22, ये क्या हो जाएगा अवयव का ऋणात्मक। ये ऋणात्मक लगाया, इसका मतलब क्या है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, अदिश गुणनफल है -1 का, तो -1 सभी एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, गुणन हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ऐसा ही करना होता है। अगर हमें बात करना हो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज, क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज, डिफरेंस मतलब अंतर, अवयव का अंतर, जैसे A-B, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, योग की तरह इसकी भी क्या कंडीशन होगी, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज, अवयव का अंतर। ये कब पॉसिबल है, देखो मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए, इसमें से क्या करना है बी को घटाना है, मैट्रिक्स ए है, इसमें से किसको घटाना है बी को, इसका मतलब क्या हो गया ऑपरेशन A-B। लेकिन हमें इनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ए मतलब AIJ M×N, क्या है इसका ऑर्डर है, इसी प्रकार बी क्या है BIJ क्या है M×N, क्या है इसकी ऑर्डर है, कोटि है। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन होगी, जब ये ऑपरेशन क्या हो अप्लाई हो, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, ये क्या है कोटि है, या L×K कर देते हैं इसको, M×N किसके बराबर होना चाहिए, L×K, मतलब M=L होना चाहिए, N=K होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए 2x2, तो ये भी क्या होना चाहिए 2x2 की, 3x3 है, ये भी 3x3, ये 1x3 का है, तो ये भी क्या होना चाहिए 1x3 का होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, नोट करके लिख लीजिए इसके लिए, अवयव का डिफरेंस, अवयव का अंतर, और योग कब पॉसिबल है, जब कोटि समान हो, कोटि क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए, कोटि मतलब ऑर्डर इक्वल, ऑर्डर होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर समान होना चाहिए, इसका ऑर्डर समान होना चाहिए। 2x2 की है तो ये भी 2x2 की होनी चाहिए, 3x3 की है तो ये भी 3x3 की, 1x3 की है तो 1x3 की होनी चाहिए। इसको क्या करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इन दोनों के अंतर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला हो गया, अगर हमें लिखना हो ये क्या हो जाएगा AC = क्या हो जाएगा A-B। ठीक है, अब क्या हो गई इनकी ऑर्डर सेम है, तो C का भी ऑर्डर क्या होगा, अगर ये 2x2 की है और ये भी 2x2 की है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं डिफरेंस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर भी, इसका मतलब क्या हो जाएगा CIJ
2 क्रॉस 2 का ये आएगा ए आई जे 2 क्रॉस 2 माइनस बी आई जे, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ये सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, ए आई जे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है माइनस बी आई जे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो सी भी क्या आएगा, सी आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। ये याद रखना, ये इसका ऑपरेशन है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। कोटि समान होनी चाहिए, ये याद रख के रखना। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 7 दिया हुआ है एनसीईआरटी का, क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 7 दिया हुआ है। a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 2 3, इसी प्रकार 2 3 1 दिया हुआ है। अच्छा, तथा b क्या दिया हुआ है, तथा b इक्वल टू 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 और 2 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है a और b है, तो क्या निकालना है 2a माइनस बी ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे 2a माइनस बी, सबसे पहले क्या ऑपरेशन लगाएंगे, 2a बनाना है सबसे पहले 2a, फिर उसमें से क्या करना है b को घटाना है। पहले ये a मैट्रिक्स दी हुई है, अगर 2a निकालना हो 2a क्या हो जाएगा, देखो फिर मैंने बताया था कि अदिश से गुणन करते हैं तो सभी एलिमेंट्स अदिश के साथ क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। चलो एक बनाते हैं 2a, ये सभी एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाला 2 हो जाएगा, ये वाला 4, ये वाला 6, ये वाला 4, ये वाला 6, ये वाला 2, ये 2a हो गया। b तो क्या हो जाएगा, b को क्या करना है माइनस b बनाना है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो b को, कर दिया। तो सभी एलिमेंट्स किससे हो जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये -3 माइनस पहले से है और एक माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये -3, ये माइनस पहले से है और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। देख लीजिए हमेशा -1 क्रॉस -1 क्या होता है, +1 होता है। ये लिख लीजिए आप, इसके 4 ऑपरेशन होते हैं, -1 क्रॉस -1 क्या होता है, +1 होता है। -1 क्रॉस +1 क्या होता है, -1। इसी प्रकार 1 गुणा -1 कितना होता है, -1, और 1 गुणा 1 क्या होता है, +1। इसका मतलब क्या हो रहा है, या तो दोनों माइनस के होने चाहिए या दोनों प्लस के होने चाहिए। अब तो क्या आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है। अगर दोनों में से कोई भी एक माइनस का है तो क्या आ जाएगा, -1। अब इसमें क्या आ रहा है, पहले से माइनस है, पहले से माइनस, सॉरी पहले से माइनस है फिर माइनस लगा रहे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 का 0 रहेगा। यहाँ प्लस का 2 है, या माइनस का, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ये क्या आ जाएगा -b, और ये क्या है 2a। अब ये लिखना क्या है 2a माइनस b, तो इन दोनों को क्या लिखना है, ऐड करना है। 2 और -3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 4 + 1 5, 6 - 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 3। इसी प्रकार 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 6 0 6, 2 - 2 0, ये क्या आ जाएगा 2a माइनस b आ जाएगा। बात समझ में आई। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 2a इसमें से भी डायरेक्ट b घटाओगे तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो प्लस के 5 हो जाएगा। 6 में तो 3 किया तो 3, 4 में से माइनस पहले से और माइनस और आ रहा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 5, 6 में से 0 गया तो 6, 2 में से 2 गया तो 0, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। आ गई बात समझ में, हुआ ये। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अवयवों के योग के गुणधर्म, अवयवों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स से प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस के जितने भी क्रम विनिमय नियम है, साहचारी है, तत्समक नियम है, ये बहुत सारे नियम है, इनको आसान शब्दों में सबसे पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद में एडिशनल लेक्चर होंगे जो जेई मेन और जेई एडवांस के लिए, आपके लिए 2-3 लेक्चर। जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो देख सकते हैं, जिनको केवल और केवल बोर्ड के लिए पढ़ना है वो केवल बोर्ड के लिए पढ़ सकते हैं। धन्यवाद वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और गांव के दूर दराज बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंच सके। थैंक यू।